एनर्जी एक ऐसा प्रोडक्ट है जिसकी डिमांड हमेशा रहने वाली है और साथ में आगे आने वाले समय के अंदर एनर्जी की डिमांड और भी तेज़ी से बढ़ेगी। इसके पीछे का रीज़न ये है कि यहाँ पर इंडिया के अंदर जो आबादी है वो तेज़ी से बढ़ रही है और साथ में एक और रिपोर्ट आया था जिसके बारे में मैं आपको बताता हूँ कि अभी के समय में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का बहुत ही तेज़ी से यहाँ पर स्कोप बढ़ते हुए हमें देखने को मिल रहा है। और एक रिपोर्ट के अंदर ये भी कहा गया था कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मतलब एआई का स्कोप अगर बढ़ता है, यहाँ पर डिमांड बढ़ती है, तो साथ में एनर्जी की जो डिमांड रहने वाली है वो भी साथ में बढ़ेगी, क्योंकि एआई जो है वो कंप्यूटेशन के ऊपर काम करता है और कंप्यूटेशन चलने के लिए यहाँ पर एनर्जी की ज़रूरत पड़ती है। साथ में यहाँ पर यह भी देखा जा रहा है कि जो एनर्जी जनरेशन के अंदर ट्रेडिशनल मेथड्स को यूज़ किया जाता है उसको रिप्लेस करेंगे, अब यहाँ पर रिन्यूएबल एनर्जी के जो सोर्सेज है उसको यूज़ करेंगे। आगे आने वाले समय के अंदर जो रिन्यूएबल एनर्जी का जो कॉन्सेप्ट है वो बहुत ही तेज़ी से हमें बढ़ता हुआ देखने को मिलेगा। और साथ में जो हमारे घर के ऊपर सोलर प्लेट्स लगाने का जो प्लान है वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लॉन्च कर दिया है। 1 करोड़ घर के ऊपर सोलर प्लेट्स लगाने का यहाँ पर प्लान है। साथ में आगे आने वाले समय के अंदर हम ये भी देखेंगे कि सोलर प्लेट्स के साथ में जो हाइड्रोजन फ्यूल है उसको भी यूज़ किया जाएगा एनर्जी जनरेशन के लिए। हाइड्रोजन का जो फ्यूल रहने वाला है उसका जो प्रोडक्शन होगा पूरा वर्ल्ड के अंदर सबसे ज़्यादा इंडिया के अंदर करने का प्लानिंग है। मतलब हमारी जो डिपेंडेंसी है यहाँ पर ऑयल के ऊपर वो कम करने की कोशिश करेंगे। तो यही एनर्जी थीम के ऊपर बेस्ड एक फंड लॉन्च किया था एसबीआई म्यूचुअल फंड ने। ये फंड लॉन्च होने के बाद बहुत सारे व्यूअर्स ने हमें ये भी पूछा था कि रवि भाई ये फंड के अंदर स्टॉक्स कौन से हैं और अभी तक का इसका परफॉर्मेंस कैसा है। तो वो मैं आपको सारी डिटेल्स देने वाला हूँ। और अगर आपको इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट ईजिली स्टार्ट कर सकते हैं। इन्वेस्टमेंट किस तरीके से करना है उसके बारे में भी हमने एक वीडियो अलग से बनाया हुआ है, उसी तरीके से आप इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हो, जो कि बहुत ही सिंपल और ईजी प्रोसेस है। तो चलिए शुरू करते हैं। हम एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट के ऊपर से सारी डिटेल्स लेने की कोशिश करते हैं। तो ये है एसबीआई म्यूचुअल फंड की वेबसाइट और यहाँ पर आप देख सकते हैं एसबीआई एनर्जी अपॉर्चुनिटीज़ फंड। ये रिसेंटली फंड लॉन्च हुआ, ज़्यादा पुराना नहीं है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इस फंड के पास अभी बहुत सारा पैसा जमा हो चुका है, जैसे कि 7,454 करोड़ का। एग्जिट लोड की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पर 1% का एग्जिट लोड लेने वाला है और वो भी कितना, 1 साल के लिए। मतलब अगर आप अपने पैसों को विद इन 1 ईयर रिडीम करते हो तो आपको 1% का एग्जिट लोड लगेगा, लेकिन अगर आप अपने पैसों को 1 साल के बाद रिडीम करते हो तो आपको किसी भी तरीके का एग्जिट लोड नहीं लगेगा। और यहाँ पर जो डेट ऑफ अलॉटमेंट दिया गया है वो 26 फेब। मतलब यहाँ पर डेट ऑफ अलॉटमेंट का डेट ऑफ अलॉटमेंट का कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि ये फंड ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है। तो यहाँ पर आप कभी भी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो। अगर यहाँ पर हम इसको ग्राफ को देखते हैं, क्योंकि यहाँ पर डेटा हमें ज़्यादा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि नया फंड है, तो यहाँ पर हम सीधा फंड के ओवरव्यू के ऊपर चेक करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि यहाँ पर इस फंड के 2 फंड मैनेजर्स हैं। पहले हैं यहाँ पर राज गांधी और दूसरे हैं यहाँ पर प्रदीप केसवन। इनको बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है शेयर मार्केट का, इसी के कारण ये फंड्स को यहाँ पर मैनेज कर रहे हैं। यहाँ पर राज गांधी को 17 ईयर्स एंड अबव का एक्सपीरियंस है और साथ में यहाँ पर प्रदीप केसवन का भी बहुत ही शानदार एक्सपीरियंस है 18 ईयर्स एंड अबव का। मतलब अच्छे खासे यहाँ पर एक्सपीरियंस्ड फंड मैनेजर्स है जो इस फंड को मैनेज कर रहे हैं। साथ में अगर हम यहाँ पर पोर्टफोलियो ब्रेकअप को देखते हैं तो ये सबसे मेन यहाँ पर समझने जैसा है कि पोर्टफोलियो ब्रेकअप मतलब यहाँ पर कौन से स्टॉक्स है और कौन से सेक्टर्स के अंदर से यहाँ पर स्टॉक्स लिए गए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो सबसे पहला यहाँ पर स्टॉक है वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का, जिसका अंदर यहाँ पर इन्वेस्टमेंट किया है कि 27.15% का। दूसरा यहाँ पर स्टॉक है एनटीपीसी। तीसरा यहाँ पर स्टॉक है जो कि स्टॉक नहीं है लेकिन एक पेपर है जिसको डेट पेपर्स कहते हैं, 91 डेज टी बिल का। तो ये है 6.64। अभी मैं एक और चीज़ आपको बताता हूँ कि यहाँ पर जो डेट में इन्वेस्टमेंट किया गया है वो शुरुआत के फेज के अंदर डेट में इन्वेस्टमेंट ज़्यादा रहता है। तो एक और यहाँ पर डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स के अंदर, यहाँ पर 6.63। मतलब यहाँ पर अराउंड 12-13% जितना यहाँ पर डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है। आगे आने वाले समय के अंदर ये जो डेट के अंदर इन्वेस्टमेंट है ये और भी ज़्यादा यहाँ पर इक्विटी के अंदर शिफ्ट होगा, क्योंकि यहाँ पर जो इन्वेस्टमेंट है वो मोस्टली इक्विटी के अंदर ही होने वाला है। और यहाँ पर जो स्टॉक है इसके बाद का वो है भारत पेट्रोलियम कॉरपोरेशन 5.54% और पेट्रोल एंड एलएनजी 5.1% का।
सारी होल्डिंग्स को अगर हम चेक करते हैं तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कौन से स्टॉक्स है। इसके बाद है यहाँ पर कोल इंडिया, इसके बाद पावर ग्रिड कॉरपोरेशन, इसके बाद इंडियन ऑयल। यहाँ पर कितना एलोकेशन है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। अब यहाँ पर हम देखते हैं कि सेक्टर्स कौन से यूज़ किए गए हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर ऑयल एंड गैस कंज्यूमेबल्स के अंदर यहाँ पर 55.73, क्योंकि यही जो सेक्टर है वो एनर्जी जनरेशन का काम करता है। फिर यहाँ पर है पावर, इसके बाद यहाँ पर कैपिटल गुड्स, फिर सोरविजन, कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स और फाइनेंशियल सर्विसेज। तो यहाँ पर ये सेक्टर्स भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर किस तरीके से सेक्टर के अंदर अलोकेशन किया हुआ है। इसके बाद परफॉर्मेंस की अगर हम बात करें, क्योंकि ये फंड ज़्यादा पुराना नहीं है तो यहाँ पर हमें ज़्यादा डेटा देखने को नहीं मिल रहा है, लेकिन फिर भी यहाँ पर ये फंड जब से लॉन्च हुआ है तब से इसने 0.94% का रिटर्न दिया है। और इसी का सेम बेंचमार्क को अगर हम देखते हैं तो बेंचमार्क ने यहाँ पर -1.86% का रिटर्न दिया है। मतलब यहाँ पर हम कह सकते हैं कि ये शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर ही इस फंड ने अच्छे तरीके से परफॉर्म किया है और अराउंड 1% का हमें यहाँ पर रिटर्न निकाल के दिया है। तो ये अच्छी तरीके से अभी तक तो काम कर रहा है। आगे आने वाले समय के अंदर किस तरीके से यहाँ पर चलेगा वो हमें आगे ही पता चलेगा। और अगर हम यहाँ पर इसके जो अदर फैक्ट्स है वो भी देखते हैं, जैसे कि डॉक्यूमेंट्स के अंदर यहाँ पर हमें कुछ ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा। और साथ में फंड्स डेटा है, क्योंकि नया फंड है। यहाँ पर ICDW के अंदर हमें कितना पे आउट मिल रहा है वो यहाँ पर डेटा नहीं है, क्योंकि नया फंड है। तो ओवरऑल अगर फंड को देखें तो बहुत ही शानदार तरीके से शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के अंदर परफॉर्म किया है। अगर आपको भी इस फंड के अंदर इन्वेस्टमेंट करना है तो डिस्क्रिप्शन में मैंने एक लिंक दिया हुआ है, वहाँ से आप अपना इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। साथ में अगर आप इस चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ये वीडियो आपको पसंद आया तो लाइक कर दीजिएगा। अगर आपको और भी कोई क्वेश्चन है तो आप हमें कमेंट में लिख के दे सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।